अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसकर और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना की क्या औकात जो भारत को आगे बढ़ने से रोके। क्या बात है। वीडियो को देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करता है जी? 1 2 3। क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक कर दी गई। ये स्टोरी वही है। ये हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि IMF को, FATF को प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर डालते रहो। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो। लेकिन एक ऑडियो सामने आई है जो जियो न्यूज़ और बाकी लोगों ने मीडिया पे इस वक्त चल रही है, जिसमें खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, क्योंकि आपने CPEC के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे, वो नाराज बैठे हैं। मुल्क चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं है। देखिए, अगर तो खान साहब को पकड़ना हो तो मंशियात बहुत आम वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है। देखिए, ये ढकी छुपी बात नहीं है। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके, ठीक है, ठीक है। ऊपर से दूसरा ये TTP, ये भी अब ये एक बैकवर्ड पे कि जी हम एक्सेप्ट नहीं करते फाटा को। ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग आयोजित करने की भारत की योजना से जुड़ी खबरों पर चीन ने रंग दिखाया है और पाकिस्तान की हां से हां मिलाई है। लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए अपनी सारी योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया चीन के इस रवैये को महज एक बयान मान रहा है और वो चर्चा कर रहा है कि चीन सबसे पहले G20 समिट में पहुंचेगा। वो कंगाल पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं सुनने वाला। आजकल चीन भी पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। चीन के पाकिस्तान के साथ मतभेद अब सबके सामने है। चीन हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में फैसले लेता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस वक्त भारत से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक होने से इमरान खान की पोल सारी दुनिया के सामने खुल गई है। दूसरी तरफ IMF ने भी पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। चाइना ने पाकिस्तान की साइड लेके ये कह दिया है कि जी G20 जो है वो कश्मीर में हो रही है। क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? चीन के मैंने शायद क्वेश्चन ये किया था कि क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना आपकी मोहब्बत में कितना आगे जा सकेगा? आपसे चाइना खुश है अगर CPEC पे? चाइना के साथ आपने चाइना को जो चाइना चाहता है वो दे पाए हैं आप? ये सारी चीजों का अगर जवाब देखा जाए तो उसमें आप बिल्कुल उसमें फेल होते हैं इस टेस्ट के। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो, जिनमें उनका अपना फायदा ना हो, वो डिसीजन ही नहीं लेते। आप सिर्फ इंडिया की दुश्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं, आप बेच रहे हैं। आप बल्कि इनडायरेक्टली मैं अगर ये भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप इंडिया की दुश्मनी की बेसिस पे चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल बजा होगा। क्योंकि आपने CPEC के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे, वो नाराज बैठे हैं। आपका दिल होता है तो आप चला लेते हैं, दिल होता है नहीं चलाते आप। तो वो आपकी असलियत को भी जान चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में बिकती है। क्या चाइना कभी अमेरिका को नाराज कर सकता है एज ए कस्टमर? इन सारे सवालात के अंदर इनके जवाबात पिन्हा है। लेकिन इसमें आपको खुद को चाहिए कि आप अपने किसी दोस्त से सिर्फ उतना ही मांगे वो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना वो दे सकता है, या जिस तरह के आपके रिलेशनशिप मौजूद है। आपका रिलेशनशिप मौजूद नहीं है उनके साथ। सईद मुराद साहब का दाखिला चाइना में बंद कर दिया गया था इमरान खान के दौरे में। वो इतने ज्यादा अपसेट थे इमरान से। और आज भी, और मैं माजी में भी बताऊं आपकी
आपके बाजवा साहब जा के उनको राजी करने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी सियासी हुकूमतें उनको मुसलसल डिसअपॉइंट करती थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनसे इतनी ज्यादा रिश्वत की चीजें, डबल बिलिंग या ओवर बिलिंग करते थे कि चाइना बड़ा अपसेट था। और इन सर्कमस्टांसेस में G20 पर या G7 पे या जिस तरीके से भी वो उतनी हद तक जा पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। इससे आगे वो ना जाएंगे, ना जाना चाहिए उनको। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होगा हमेशा आलिया, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस पे, फॉरेन पॉलिसी में ममालिक जो कंट्रीज होते हैं उनके रिलेशनशिप्स किस चीज पे होते हैं, कुछ लेने देने में। आप एज ए पाकिस्तानी बाहसीते पाकिस्तानी आज देखें, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। आप पिछले 20 साल में देखें आपने क्या दिया है, क्या लिया है। आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने में लगाया। पाकिस्तान का नाम ले लोग 2 फुट पीछे हट जाते थे। आपने सॉफ्ट इमेज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनमें नाकाम रहे। और आज आप किस चीज पे मशहूर है? अगर देखा जाए, पूछा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाए व्हाट इज पाकिस्तान, तो वो कहते हैं रोग स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम, नंबर 1 करप्ट कंट्री, नाइजीरिया और सोमालिया के साथ। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप कितना अरसा लोगों के साथ आप कहेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी ये है। किस चीज की दोस्ती है भैया? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते हो। आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। इसका जवाब ये है। ठीक साझेदार साहब, आखिर में इतनी बातें सुनाने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगी। आपने बहुत कुछ कह डाला, लेकिन सच्ची खरी बातें जो है वो कड़ी होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स, अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल जब मुदाखलत हम करते हैं तो ये क्या मुदाखलत क्यों कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर? ये अमीर हैं मुदाखलत करने वाले हैबत खान साहब। अब इनकी हैबिट ही बन गई है कि भाई आप हमें बताएंगे कि क्या करेंगे, क्या आपकी क्या तंजीम है, ये बताएं आप। लेकिन इस पर जो गहरी बहस होगी वो मैं शुरू करता हूँ बुखारी साहब से। जी पीछे गुजारिश ये है कि पहले हम सुना करते थे कि पाकिस्तान के फ़ैसले जो हैं वो मेड इन वाशिंगटन होते हैं। अब हम उसकी हमने मुखालफत की सारी ज़िंदगी, कौम ने भुगता भी वो सारा। अब हमें ये साहब जो हैबतुल्लाह साहब हैं, उनकी अल्लाह हैबत से बचाए हमें, ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फ़ैसले होंगे। पहली बात तो ये है कि हु आर दे टू डिक्टेट टर्म्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट की। जनाब आप फाटा का जो मर्जर है उसको आप रीडू कर दें, रिवर्स में चले जाएँ, दोबारा उसको वही स्टेटस दे दें। और वाई शुड माई गवर्नमेंट लिसन टू दैम? सबसे बड़ा मसला जो मुझे उलझाता है, जो मेरे लिए इरिटेशन का बायस है, वो ये है कि वाई शुड वी लिसन टू ए ग्रुप जिसको पूरी दुनिया कहती है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है। हम अगर वो कहने से डरते हैं शायद इसलिए कि पता नहीं वो क्या क़यामत बर्पा कर देंगे यहाँ पर। लेकिन उनकी डिक्टेशन देना मेरे ख्याल से किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कोई आसान मिसाल नहीं है, क्योंकि उनके जो तकाज़े हैं, उनके जो मुतालबे हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पिछले 20-30 साल से ये जंग जो है वो जारी है। पहले कभी तालिबान की सूरत में थी, उससे पहले मुजाहिदीन की सूरत में थी। हमें उनसे डिक्टेशन नहीं लेनी है। ये अगर हमारा रिजॉल्व नहीं है तो पाकिस्तान को वो इसी तरह से ब्लीड करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। पिछले कई महीनों से आपने देखा कितने एनकाउंटर्स हुए हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और वीडियो थी कि G7 की जो सबमिट हो G20 की, हाँ G20 की सबमिट जो होगी कश्मीर में, क्या चाइना उसमें पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है कश्मीर के मामले में? तो बिल्कुल नहीं कर सकता मेरे हिसाब से तो। और वो बोलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ पर उसका अपने मकासद देखने हैं भाई। बिल्कुल क्या लगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो ये बंद करके बैठे हैं, ज़्यादा उसको बेनिफिट है। करप्शन हुई है सी पैक में भाई, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। तो ही तो बंद हो गया ना भाई। हमारे जो बड़े बड़े चेयरमैन थे वो लूट के ले गए पैसा। और जब चाहते थे, जब वो पैसा नहीं देते थे इनको करप्शन के तौर पर, तब उनका प्रोजेक्ट वो करते हैं, अब रोक देते। तो ही मतलब ब्लैकमेल करते हैं। हालात खराब हैं तो चाइना आगे मदद के लिए आया नहीं ना भाई साहब, वो चुपचाप तमाशा देखता रहा। तारक भाई वो जो डील आप बोल रहे थे, वो स्टील मिल की और दूसरी रेलवे की, वो चाइना से हो नहीं रही? हो रही है मेरे ख्याल में हो चुकी है कुछ, उन्होंने पैसे भी उसमें वो पहले अपना फायदा है उनको, इसलिए आगे हाथ बढ़ाएगा भाई साहब। वैसे तो वो आगे नहीं आए ना। चलो ये भी चली गई। अब पहले भी कौन सी चलती थी
चलो कराची में जाने ट्रेन अच्छा सबसे जरिया था, कराची में अगर जाना होता था ना तो ट्रेन के नहीं जरिए तारक भी वो चलाएंगे इसको, उन्होंने इतना महंगा प्रोजेक्ट खरीदा है, उसको चलाएंगे। उसका फायदा पाकिस्तान को थोड़ी लेकिन ये है कि अगर चाइना को होना है। अगर हमला चाइनीज हो, वो मेहनत करते हैं भाई, मेहनत करते हैं तो भाई इतनी आगे पहुंचे हैं। जी। पाकिस्तान का हमला हो तो भाई करप्शन कर करके इन्होंने बेड़ा गर्क जिस तरह पहले कर दिया नहीं ना। उन्होंने भाई रखना, उन्होंने अपनी लेबर को प्रमोट करना, हाँ। पाकिस्तानी लेबर को कैसे प्रमोट करना। अब जो रेलवे में इतने ज्यादा मुलाजम जो लाखों की तादाद में थे, उनका क्या होगा? उनको निकालेंगे, साफ ज़ाहिर है निकलेंगे, वो सारा महकमे इन्होंने इतनी ज्यादा पेमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की है, वो पाकिस्तानी हुकूमत का मसला है, चाइना का तो नहीं है ना मसला। वो स्क्रैप टम्बले वैसे रखेंगे। चलो ये तो मामला है तो खराब ही, मजबूरी का नाम भाई शुक्र है। हालात ही उन्होंने हुक्मरानों ने हालात ही ऐसे कर दिए तवक्कुआत जो है चाइना से वो ना रखे। ये जो लोग ख्वाब देख रहे हैं ना कि हमारी मदद करेगा वो, भाई साहब मैं ऐसी कोई पहले बात दिन नहीं। से यही रो रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया एक छोटी सी कंपनी आई थी, वो पूरे बरसगीर पे कब्जा कर गई थी। बिल्कुल। और ये तो चाइना है, सुपर पावर की रेस में दौड़ा है, पाकिस्तान के इतना सा है सामने उसके, बिल्कुल कुछ भी नहीं जो कर पाकिस्तान सकते। चूरन बेचता था और ना ऊपर इंडिया से- को लेकर दुश्मनी की तरफ, वो भी अब उन्होंने कर दिया फिलहाल और तो। ऊपर से इतना कर्जा ले रखा है, मैं कहता हूँ सारा तो उसने वैसे ही हड़प कर लेना है, गिरवी कानूनी रखा तौर हुआ पर। है। हाँ गिरवी रखा हुआ है, ये फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं उसका कर सकते भाई। और अब तो हो सकता है उसकी नजर हमारे एटमी पावर पर हो भी, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी उसके- ऐसे हालात पैदा कर दें, वो भी बेचना नहीं जा करते। रहे हैं। नहीं वो तो चाइना के पास भी है एटमी पावर, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे उसके, मेरे ऐसे ख्याल तो से बढ़ उनके जाएगा। पास ट्रेनें नहीं है, हाँ ट्रेनें जो भी- इधर ट्रेनें लेने आ गए हैं। वो पैसा नहीं कमाना उन्होंने। तो उधर से नहीं कमा सकते, हमसे भाई भाई प्रोजेक्ट किसी और कंट्री को सेल आउट कर देंगे। आप जो बात को जरा गौर कर रहे हैं ना तारक साहब, वो मत करो भाई साहब, बात को सामने आने दो, गौर मत करो भाई पाकिस्तान की ट्रेनें इतनी अच्छी नहीं कि वर्ल्ड लेवल पर वो उस क्लास में भाई जाके। ट्रैक तो बिछा हुआ है ना, हो सकता है इसको वो सेल आउट करके अपनी ट्रेनें ले आएंगे। अच्छा मैंने एक वीडियो देखी थी, इंडिया की वीडियो देखी थी, इंडिया और जापान की वीडियो थी भाई। इंडिया की ट्रेन गुजरी, उसकी स्पीड कम थी, लेकिन जब गुजरी वो इतना शोर मच रहा था ना भाई। और जो जापान की ट्रेन थी उसकी स्पीड भी तेज 3-4 गुना ज्यादा थी, और ऐसे शोर के बगैर ही गुजरी शां करके। भाई वो टेक्नोलॉजी है ना, उनका रोड, उनका जो ट्रैक होता है वो ही भाई बहुत अच्छा कमाल वही का बहुत है। मैंने रखता है वो और नहीं तो क्या, ट्रैक के जरिए पर वो चलना होता है, क्वालिटी अच्छी का ट्रैक बना लेकिन एक बेड तो बना है, उसके ऊपर अपना वो ट्रैक बिछा देंगे, कुछ ना कुछ आसानी तो है ना चलो उनकी, भाई, जिस वजह से वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और बाकी भाई पाकिस्तान की बात करें तो भाई आज IMF के पास जाना पड़ता है कर्जा लेने के लिए, ऊपर से भाई FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद है बड़े कुछ सालों से। ऊपर से जो और सपोले पाल रखे थे सपोले। उन्होंने भी डसना शुरू कर दिया और है। वो आस्ता आस्ता सपोले जो हैं वो सांप बन गए, वो बड़े हो गए, हमें खुद डस रहे हैं। और भाई ये तो एक दिन होना ही था। अगर ये पाकिस्तान अगर इंडिया का और टॉर्च करके ना FATF में जो इनके ऑफिसर हैं बड़े बड़े, यार और वो- IMF के अंदर हो सकता है वो सख्ती और कर दें। नहीं पहले तो खुशियाँ मना चुका ना, ये निकले नहीं। लेकिन इंडिया का तरफ इंतजाम में ना नरमी से पेश आना चाहिए। नहीं यार अभी ना, चाहिए कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इस्तेमाल पर है जो पाकिस्तान। इदारे हैं, उनको चाहिए सख्ती रखें, ताकि अगर कोई आतंकवादी हत्या नहीं, चढ़ता तो इंडिया उनको- के साथ नहीं नहीं हाँ, इंडिया के साथ तो भाई पाकिस्तान अब थोड़ी करता है इंडिया के साथ। तो जैसे पाकिस्तान हालात नहीं चल करता। रहे हैं, खुद का वो सांस ले नहीं तो पता नहीं किसान सांसें बोलते कहाँ हैं से ले इंडिया के रहे हैं। साथ जिस तरह की वो अवाम में आकर बातें करते हैं, जलसे करते हैं, इंडिया को भाई टॉर्च वो करते तो हैं ना। मतलब मेरा कहने का वो मतलब तो उनको मत करे, भाई लोगों उनके को जमा ऑफिसर है। करने के लिए एक जो सुना रहे हैं ना बात कि लोग मतलब हमारी तरफ सिर्फ मतवज्जो हो जाए कि भाई ये अच्छा बंदा कश्मीर पर बात कर रहा है, और कुछ नहीं है। चलो भाई ठीक है। और ऊपर से तारक भाई जो वीडियो लीक हुई है हमारी, वो पूरी वीडियो सुनाई नहीं हुई, वीडियो लीक थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या वीडियो थी यार। वो कह रहे लिंक इस पे सेंड कर देना मेरी वाइफ से। हाँ वो जी जरूर सुनेंगे वीडियो के कौन सी ऑडियो लीक तो भाई ये इमरान खान ने पिछले दिनों जलसे के अंदर उनकी वीडियो ऑडियो लीक की थी ना, तो उन्होंने भी कर दी है। ये आप एक दूसरे की टांगे खींचने लग गए हैं। ये शुरुआत मतलब है। कि हाँ ठीक ऐसी बात है, इनको अब नहीं शुरुआत करना से ये काम चाहिए। चलता, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, कंट्री का कोई नहीं सोचेगा। सही बात है। तो ठीक है भाई, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो टेरर फंडिंग है उसको उसके ऊपर कंट्रोल करें जी। कोई भी किसी को टेरर फंडिंग ना हो, जो बाहर से पैसे आते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। और अपनी औकात में रहकर अपनी औकात के मुताबिक चाइना को
हाँ Requirement क्या है? मतलब ये बात जितनी है। अपनी वैल्यू उस हिसाब से चाइना से भी उम्मीद रखें। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।